हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए ताकि बहुत सारे ऐसे न्यू पेरेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके, जिनको इस चीज के बारे में ना पता है उनको पता हो जाए कि कैसे क्या करना है। तो आज हम बात करेंगे कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट का कैसे केयर करे, कैसे उसको साफ करे और कैसे इन्फेक्शन से बचाए, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए। तो इस चीज के बारे में आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा एक बेबी बॉय है 1.5 ईयर का। और मेरा बेबी बॉय जब हुआ तो लकीली मेरे पास मेरी मम्मी थी। मुझे भी पहले इन सारी चीजों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। तो लकीली मेरे पास मम्मी थी। तो अभी होता क्या है ना इस केस में कि अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं तो कुछ डॉक्टर होते हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि हमें उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बच्चों का जो फोर्थ स्किन होता है, जो बच्चों का पेनिस होता है, जो उसका प्राइवेट एरिया होता है जहां से वो यूरिन पास करते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम फोर्थ स्किन बोलते हैं। तो कुछ डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करेंगे नेचुरली फोर्थ स्किन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि नहीं, धीरे धीरे हमें उसका फोर्थ स्किन नीचे लाना चाहिए, धीरे धीरे हल्के हाथों से वो लाना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि मम्मी क्या करती थी कि अगर अयान का 4 बार भी अगर दिन में मसाज करती थी, तेल मालिश करती थी, तो उस टाइम वो अगर 4 टाइम जितने बार उसका तेल मालिश करती थी उतने बार उसके जो वो पेनिस है उसका फोर्थ स्किन को नीचे की तरफ खींचती थी। और उसमें मतलब ऐसे फोर्थ स्किन को नीचे की तरफ खींचकर और उसमें 3 से 4 बूंद ऑयल वो डालती थी और इस तरह से उसका प्राइवेट पार्ट को साफ करती थी। तो मम्मी इस तरह से करती थी। और ऑयल हम लोग कौन सा यूज करते थे, तो मस्टर्ड ऑयल। हम अयान के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते थे उसका मसाज से लेकर और वो प्राइवेट पार्ट साफ करने के लिए। तो मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से हम गर्म कर लेते थे और उसके बाद उसको अच्छे से ठंडा कर लेते थे और फिर यूज करते थे। तो इस तरह से मम्मी करती थी। और फिर 4 से 5 महीने बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो वहां पे अपनी सासू माँ को भी सेम तरीके से मैंने अयान का जो प्राइवेट पार्ट है उसको साफ करते हुए देखा। तो इन लोगों से मैंने सीखा कि कैसे करना है और अभी मैं भी उसी तरह से अयान का करती हूँ। जब भी उसका मसाज करती हूँ तो उस समय मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से बॉडी के सारे पार्ट्स हमें क्लीन करने चाहिए ना, उसी तरह से प्राइवेट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साफ करना। अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत सीवियर केस हो जाता है और कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इस वजह से हो जाता है कि बच्चे यूरिन पास करते हैं और यूरिन वहीं पे लगा हुआ रह जाता है और वो जमा होते 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 वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है। तो अगर इन्फेक्शन आपको लगे, इन्फेक्शन के 3-4 साइंस है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है, फोर्थ स्किन है, ऊपर का लेयर, वो आपको कभी फूला हुआ सा दिखे या फिर रेडनेस आ जाए वहां पे या फिर पस की तरह कुछ निकल रहा है लिक्विड टाइप का, तो समझिए कि वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है। और जैसे ही आपको ये सारी चीज दिखे वहां पे आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर ही आपको इसका सोल्यूशन देंगे। और जितना अर्ली स्टेज पे आप डॉक्टर के पास चले जाओगे उतना जल्दी आपका बेबी का इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा, हील हो जाएगा। तो अगर आपको इन्फेक्शन दिखे तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। और कभी कभी इन्फेक्शन इस वजह से होती है कि हमें उसको करने नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी हम हार्शली उसको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, वहां से ब्लड निकलने लगता है और उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें बहुत हल्के हाथों से उस एरिया को साफ करना होता है, बहुत ही हल्के हाथों से। और जब भी हम उसको नहाते हैं बॉडी के, जैसे जिस तरह से हम सारे पार्ट्स को क्लीन करते हैं उसी तरह से हमें उस एरिया को भी पानी से साफ करना है। और अगर आप कोई भी सोप या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो बहुत माइल्ड होना चाहिए, जो हम बेबी के लिए यूज करते हैं उसी से हमें साफ करना चाहिए, बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। और हमें ना हमेशा उसकी प्राइवेट पार्ट को
कोशिश करना चाहिए कि साफ करते रहना चाहिए। तो जब भी आप प्राइवेट पार्ट साफ करो ना, तो आप पहले ऑयल डाल दो 3 से 4 बूंद। अगर आप ड्राई पेनिस को नीचे की तरफ खींचोगे तो बच्चों को बहुत दर्द होता है, और जब बच्चे बड़े होते हो तो आपको बता भी सकते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं, जैसे कि मेरा आयान बहुत छोटा है, तो वो नहीं बता पाता है सब कुछ। तो हम लोग उसको उसी तरह से कोशिश करते हैं कि उसको दर्द ना हो। मुझे खुद भी जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी ये सारी चीजें करना, तो मुझे बहुत डर लगता था, मैं नहीं कर पाती थी। फिर मम्मी ने धीरे धीरे सिखाया कि कैसे करना है, तो अब मैं कर लेती हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो बहुत हल्के हाथों से आपको करना होता है, हार्शली नहीं करना होता है। और बच्चों का प्राइवेट पार्ट हम मतलब एवरी डे हमें उसका प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। नहीं तो कभी कभी कुछ सीवियर केस हो जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर को कट लगाना होता है। जब इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर को कट लगाना पड़ता है उस इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो अंदर तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए ना आपको पहले से ही हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि सारी माएँ, जितनी भी माँ है, सारी माँ हाइजीन मेंटेन करती ही हैं, पर फिर भी कुछ केसेस में बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत कॉमन है इन्फेक्शन होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, डरिए नहीं, आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास उसका सोल्यूशन है और बहुत आराम से वो हील हो सकता है। तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ आपको दे देंगे तो उसको लगाइए, अगर लगाने के लिए दे रहे हैं तो। और कुछ दवाइयों से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एज सच तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक कि इन्फेक्शन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। अगर अर्ली स्टेज पे है तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो जब भी इस तरह का साइंस दिखे ना कि हाँ लाल हो गया है उस एरिया पे, या फिर फूल गया है, या फिर कुछ पस टाइप का निकल रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए, वहीं पे सोल्यूशन मिलेगा। कुछ भी होम रेमेडी उस पर ट्राई मत कीजिए, वहां पे मैं आपको बोल रही हूँ, इवन टच मत कीजिए उसको। जैसे ही आपको दिखे डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे होम रेमेडी नहीं करना है, नहीं तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये चीज हो गई। और बस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों से। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर कमेंट किए हुए थे कि मैं इस चीज पे वीडियो भी बनाऊं कि बच्चों का प्राइवेट पार्ट कैसे खोले। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको हेल्प चाहिए होती है, जिनको नहीं पता होता है। और मतलब हमारे पास जरूरी नहीं है कि सबके पास बड़े लोग हैं ही बताने के लिए, सिखाने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेले होते हैं, बस कपल्स होते हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं और उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है और वो घबरा जाते हैं ये सारी चीजें देखकर। तो घबराने की कोई बात नहीं होती है। बस आपको अगर इन्फेक्शन दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और ऑयल से अगर आप खोल रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ से, बहुत जेंटली आपको करना है ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और बहुत केसेस में हम लोग नहीं पूछ पाते हैं दूसरों से, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, हिचकिचा जाते हैं दूसरों से पूछने में, वो शर्म हो कुछ भी हो, अपने फैमिली मेंबर से नहीं इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।